भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। चालीस साल बाद बनेगा रोड। सरकारी कर्मचारी ऑफिस के समय में कर रहा है प्लाट की दलाली। चालीस साल पुराना रोड अपने ही साहब को बेच डाला। पुराना लेआउट होने के कारण टीपी नक्शा पास ना होने का उठा रहे फायदा। नगर परिषद को गुमराह कर किया गया एने। भंडारा शहर के तकिया वार्ड में 40 साल पुराना रास्ता अब बनने जा रहा है। यह लेआउट 1980-1982 में निर्माण हुआ था, जिसके बाद लेआउट मालिक ने बेच डाला, जिसके कारण नागरिकों को आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसके पहले भी 1994 में कोर्ट में मामला गया था। इस रोड पर किसी भी तरह की बांधकाम करने की मनाही थी, लेकिन रोड भंडारा नागपुर हाईवे को जोड़ने वाला यह रोड है, जिसके चलते इसकी मांग काफी है, जिसके चलते इस प्लाट की 3 से 4 बार बिक्री हो चुकी है। रोड का प्लाट मौके पर होने के कारण इसकी गुंतेवारी एने करके निजी प्लॉट बनाया गया, जिसका फायदा दलालों ने उठाया और नए नए खरीदारी को बेचा गया। इस रोड के बारे में जिलाधिकारी को निवेदन देकर जानकारी दी गई कि यह रोड 40 वर्षों से अवैध रूप से एने कर रोड पर कब्जा किया गया है। जिलाधिकारी ने इस रोड को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए नगर परिषद मुख्याधिकारी को आदेश दिए। इस रोड का एस्टीमेट बनाया गया और इस रोड को पास किया गया। प्लॉट धारक को इसकी जानकारी मिली तो घटना स्थल पर पहुंचकर रोड का काम रोका गया, लेकिन प्लॉट धारक को यह मालूम नहीं था कि इस प्लॉट को एने कर बेचा जा रहा है। दलाल अपने फायदे के लिए सरकारी ड्यूटी छोड़ प्लॉट लोगों को बेचने का काम कर रहा है। जिस डिपार्टमेंट में दलाल काम करता है, उस डिपार्टमेंट के इंजीनियर को यह प्लॉट बेचा जाता है। सरकार के नियम के अनुसार एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक जोड़ने वाले को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता और उस रास्ते को कभी भी खाजगी नहीं किया जा सकता। उस आधार पर इस रोड को पुनः निर्माण कर एक रोड से दूसरे रोड तक जोड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन प्लाट धारक और दलाल ने घटनास्थल पर आकर काम को रोक दिया। नगर परिषद को इसकी जानकारी मिलते ही नगर परिषद इंजीनियर ने प्लाट धारक से प्लाट के पूरे कागज पत्र नगर परिषद में जमा करने को कहा, लेकिन नगर परिषद इंजीनियर से अरे रावी कर अपना दबाव बनाने का प्रयास किया गया। जो भी शासकीय काम होता है वह नियम बाध्य होता है, उसे रोकना या अड़थड़ा करना यानी नियम को तोड़ना होता है। वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने पर यह बताया गया है कि इस रोड का काम जल्द से जल्द शुरू होगा और इस रोड को सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। आम जनता से निवेदन है कि प्लॉट दलालों के बहकावे में आकर ऐसे प्लॉट ना खरीदे, सालों बाद आप मुश्किलों में आ जाए। दलाल अपनी मीठी मीठी बात कर ऐसे प्लॉट बेच देते हैं जो आगे चलकर आपकी संपत्ति और प्लॉट दोनों भी धोखे में चली जाती है। किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले कागज पत्र की जांच की जाए और कागज पत्र के लिए नगर परिषद, तहसील और पटवारी तथा टाउन प्लानिंग जैसे ऑफिसेज में जाकर प्लॉट की पूरी जानकारी लेकर ही खरीदे, अन्यथा आपके साथ भी बड़ी घटना और नुकसान हो सकता है। पार्ट 2 में देखिए शासकीय कर्मचारी बना दलाल, ऑफिस के समय में कर रहा है प्लॉट की दलाली।
भोंगाड़े अस्पताल पर होंगी कार्रवाई। जिला शल्य चिकित्सक को जांच समिति ने दिया अहवाल। कागज पत्र में कमी पाने पर होगी कार्रवाई। हेवी इलेक्ट्रिकल्स लाइन के नीचे अस्पताल निर्माण होने से मची सनसनी। भोंगाड़े अस्पताल ने निर्माण के समय उड़ाई नियमों की धज्जियां। भंडारा शहर में भोंगाड़े अस्पताल को लेकर माहौल गरमाया है। नगर परिषद की बांधकाम अनुमति के बगैर ही अस्पताल निर्माण हुआ है। 26 जनवरी 2024 को अस्पताल का निर्माण हुआ। 30 जनवरी 2024 को अस्पताल को बांधकाम की अनुमति मिली, ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही फायर एनओसी का पता भी नहीं। अस्पताल की कई खामियों को लेकर शल्य चिकित्सक भंडारा को शिकायत की गई, जिसके बाद इस विषय को गंभीरता से लेते हुए शल्य चिकित्सक ने 4 लोगों की समिति का गठन किया, जिसमें जांच में कई खामियां पाई गई। इतना ही नहीं तो स्वयं शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम ने अस्पताल का जायजा किया और खामियों को पूरी करने के लिए भोंगाड़े अस्पताल को पत्र दिया गया। इस जांच के बाद भंडारा शहर में खलबली मच गई। लेकिन अस्पताल बिना अनुमति और एनओसी के अस्पताल चलाना क्या आसान हो गया है? क्या ऐसे अस्पतालों की उच्च स्तरीय जाँच की जाएगी? यह सवाल जनता में बना हुआ है। भोंगाड़े हॉस्पिटल की जो तकरार आई थी, तकरार के आधार पर हमने एक चौकसी समिति गठित की। चौकसी समिति ने चौकसी की, उन्होंने अपना अहवाल दिया और अहवाल में कागज पत्र की कुछ जो त्रुटियां निकली थी, वो त्रुटियां निकली, उसको हमने लेटर दिए कि ये त्रुटियां ये जो कागज पत्र है, ये कागज पत्र आप तुरंत हमको सबमिट करें। उन्होंने सबमिट किए और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए। अभी फिर से उसके कागज पत्र की जांच हो रही, जो कागज पत्र हमको सबमिट किए वो सही है या वो पूरे है या नहीं है। उसकी जांच होने के बाद जो कागज पत्र सादर किए हैं, अगर उसमें त्रुटियां है, उसमें खामियां है, तो बस उसके आधार पर हम उस कागज पत्र के आधार पर हम कार्रवाई की प्रक्रिया करेंगे। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार दीवार से टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दीवार में पड़ गया गड्ढा। बाल बाल बचे कार चालक। भंडारा शहर के तकियावाड़ नागपुर नाका रोड की घटना। भंडारा शहर के राजीव गांधी चौक से नागपुर नाका जाने वाले रोड पर नागपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने आसमान धर्म काटा दुकान की दीवार से जा टकराई। गनीमत की बात ये रही कि इस दुर्घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई है, लेकिन कार तेज रफ्तार में होने के कारण दीवार पर गड्ढा हो गया। इसके साथ ही कार के आगे का हिस्सा टूट गया और गाड़ी के एयरबैग भी खुल गए। मिली जानकारी के अनुसार कार क्रमांक MH34 CD 4745 यह राजीव गांधी चौक से नागपुर की ओर तेज रफ्तार जा रही थी। दरमियान चालक का नियंत्रण खो जाने से कार आसमा धर्म काटा की दुकान से जा टकराई। इस दुर्घटना में कोई जीवित हानि तो नहीं हुई, लेकिन वाहन और दुकान का काफी नुकसान हुआ है।
भंडारा शहर के अंदरूनी मार्ग से भारी वाहनों के यातायात के कारण बार बार लगने वाले जाम पर प्रतिबंध लगाने के लिए यातायात पुलिस विभाग की ओर से कुछ दिन पूर्व हाइट बैरियर लगाए गए। जिला परिषद चौक में लगाए गए बैरियर को 22 फरवरी को तथा 27 फरवरी को कामतालाब चौक में लगाए गए बैरियर को 2 वाहनों ने टक्कर मार दी। ऐसे दोनों वाहन चालकों पर मामले दर्ज किए गए हैं। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा 21 फरवरी को निर्देशित आदेशों के अनुसार पूरे समय के लिए भारी वाहनों की यातायात बाईपास मार्ग से मोड़ी गई है, जिसके लिए जिला यातायात पुलिस विभाग की ओर से जिला परिषद चौक एवं राजीव गांधी चौक कामतालाब चौक में हाइट बैरियर लगाए गए। 22 फरवरी को वाहन क्रमांक MH150 AT 7790 के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर हाइट बैरियर को टक्कर मार दी, जिसके लिए वाहन चालक के खिलाफ अपराध क्रमांक 170-20-24 भंडारा पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। साथ ही 27 फरवरी को वाहन क्रमांक MH31 AP 0822 के चालक ने खामतालाब चौक स्थित हाइट बैरियर को लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर दी, जिसके लिए उसके ऊपर भंडारा पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 191-20-24 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। दोनों वाहन चालकों पर धारा 279 एवं सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान प्रतिबंध कानून के तहत यह अपराध दर्ज किए गए हैं। साथ ही फिर से इस मार्ग से भारी वाहनों की यातायात करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश पुलिस विभाग द्वारा दिए गए हैं। प्रेम संबंधों के चलते युवक के जाल में फंसी 16 वर्षीय नाबालिग की प्रसव के बाद 27 फरवरी को नागपुर के अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में कादा पुलिस ने 29 फरवरी को आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सिल्लीग्राम निवासी वसंत दूर बहादुर थापा उम्र 27 वर्ष बताया जा रहा है। वसंत थापा ने भंडारा तहसील के एक गाँव की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसे गर्भवती किया। उसको इलाज के लिए नागपुर के अस्पताल में दाखिल किया। वहां पर लड़की ने 16 फरवरी को बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद इलाज के दौरान नाबालिग लड़की की 27 फरवरी को नागपुर के अस्पताल में मृत्यु हो गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाने वाले आरोपी वसंत दूर बहादुर थापा के खिलाफ धारा 376, 377, 363, 376 N 376 भादवी उपधारा 4, 6, 8 पोस्को के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को कादा पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक मोहाट कर रहे हैं। विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 7 मार्च को सड़क अर्जुनी तालुका में मनोहर पर्व मेले का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, पालक मंत्री धर्मराव बाबात्रा, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और सांसद प्रफुल्ल पटेल उपस्थित रहेंगे। पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने बताया कि सभा में प्रफुल्ल पटेल का अभिनंदन किया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में दोबारा निर्वाचित होने के बाद वे पहली बार गोंदिया आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में 15,000 से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित रहकर मनोहर पर्व की तैयारी के लिए सड़क अर्जुनी तालुका में विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे और गोंदिया के पूर्व विधायक राजेंद्र जैन की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई। मनोहर पर्व को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अजित पवार सभा को संबोधित करेंगे।
7 तारखेला सडक अर्जुनीमध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे साहेब इथे येत आहे. हे पूर्ण कार्यक्रम गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्याचा होणार आहे आणि याच्यात मनोहर पर्व म्हणून आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे साहेबाचा वाढदिवस आणि त्या दिवसापासून एक विकासाचा पर्व म्हणून आम्ही मनोहर पर्व सुरू करणार आहोत आणि यासाठी पूर्ण राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पूर्ण ताकदीने आजपासून कामाला लागलेली आहे. आज आणि या वाढदिवसाच्या निमित्त आम्ही पण माननीय आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे साहेबाला शुभेच्छा दिली आहे आणि उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर आणि प्रफुल्ल पटेल साहेब पुन्हा राज्यसभावर गेले, हे दोघंही गोष्ट आमच्यासाठी फार आनंदाची आहे. म्हणून हे कार्यक्रम आमच्यासाठी फार महत्त्वाचे आहे आणि एक चांगल्या पद्धतीने 1600 कोटी रुपये धानाचे बोनसला दिले आणि पुढेही विकासाचे कामाकरता जे आम्हाला बोलायला पाहिजे ते त्या दिवशी आम्ही त्यांना बोलणार आहोत. म्हणून कार्यक्रम ताकदीने आम्ही करणार आहोत आणि त्यांचं जोरदार स्वागत या विकासासाठी आम्ही करणार आहोत, हेच आम सर्वांची भावना. हे गोंदियाचे सर्व निर्णय, भंडारा जिल्ह्याचे गोंदियाचे जे निर्णय आहे, विधानसभाची तिकीट, लोकसभाची तिकीट, कोण लढणार, काय लढणार, आमच्या गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यामध्ये एकजूट राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे आणि जे प्रफुल्लभाई निर्णय करतात ते सर्वांना मान्य राहते. काही मिळाला की नाही मिळाला, आम्ही 35 वर्षापासून त्यांच्या नेतृत्वामध्ये काम करतो आणि पुणे करणार. भंडारा जिले में उद्योग क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जिला उद्योग केंद्र द्वारा प्रथम जिला स्तरीय निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में 11 उद्योग इकाइयों के लिए 192.91 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर किए गए. इससे 514 लोगों को रोजगार मिलेगा. सीडबी संगठन के माध्यम से जिले में निर्यात के अवसरों के साथ साथ छोटे उद्यमों का मार्गदर्शन किया गया. साथ ही जिला उद्यम केंद्र द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं बड़े पैमाने के उद्यमों की विभिन्न योजनाओं के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया. आज का निवेश सम्मेलन नए उद्यमियों को तैयार करने में मदद करेगा. जिले में उत्पादित कृषि उपज का प्रसंस्करण करने वाले उद्योग स्थापित करना आवश्यक है. इस संबंध में जिलाधिकारी ने स्थानीय युवाओं से पहल करने की अपील की है. आज भंडारा जिल्ह्यात पहिल्यांदाच उद्योग विभागाच्या मार्गदर्शनामध्ये डिस्ट्रिक्ट इन्व्हेस्टर समिट जिल्हा गुंतवणूक परिषदेचं आयोजन केलेलं होतं. यामध्ये आपल्या जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न वाढावं आणि जिल्ह्यामध्ये नवीन गुंतवणूक आकर्षित करावी यासाठी विविध जे स्टेक होल्डर्स आहेत त्यांना आपण आमंत्रित केलेलं आहे. आतापर्यंत एकूण 11 MOU झालेले असून 193 कोटीची गुंतवणूक त्यामधून येणं अपेक्षित आहे. पहिल्यांदाच जिल्हा डिस्ट्रिक्ट इन्व्हेस्टर समिट होत असल्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये आणि जे आपल्या जिल्ह्यात औद्योगिक भरभराट व्हावी म्हणून प्रयत्न करत आहेत त्यांच्यात एक उत्साहाचं वातावरण तिथे दिसून आलं आणि मला विश्वास आहे की या माध्यमातून आपल्या जिल्ह्यात नवीन रोजगार निर्मिती होईल आणि साहजिकच दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी देखील खूप मदत होईल. किती लोकांना या माध्यमातून आतापर्यंत जेवढे MOU झाले त्यामध्ये 500हून जास्त नवीन रोजगार निर्मिती होणं अपेक्षित आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासन या MOUच्या माध्यमातून जी गुंतवणूक येणार आहे त्याची लवकरात लवकर पूर्तता व्हावी यासाठी प्रयत्न करतो. भंडारा जिले के शिक्षक बेरोजगारों ने जिला परिषद पर एक मोर्चा निकाला. 1 मार्च को निकाले गए इस मोर्चे में बड़ी संख्या में बेरोजगार शामिल हुए. सरकारी शिक्षा भर्ती में बेरोजगारों के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ OBC क्रांति मोर्चा के बैनर तले यह मोर्चा निकाला गया. महाराष्ट्र सरकार के निर्णय के अनुसार जिला परिषद शिक्षा विभाग के शिक्षाधिकारी ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को 20,000 रुपए के वेतन पर नियुक्त किया है. यह नियुक्ति बेरोजगार DAP, BEd, TET और TET उत्तीर्ण छात्रों को मिलने की उम्मीद थी. एक सेवानिवृत्त शिक्षक को पेंशन मिलने के बावजूद 20,000 रुपए का वजीफा लेना गलत है, जबकि बेरोजगार नौकरी को लेकर चिंतित है. ऐसे में सेवानिवृत्त शिक्षक उनका रोजगार छीन रहे हैं. युवाओं और समझदार अभिभावकों को इसका विरोध करना चाहिए. यदि यही वजीफा और नियुक्तियां युवाओं को दी जाती है तो बहुतों को रोजगार मिलता और कई युवक युवतियों की शादी इसी आधार पर हुई होती. अगर इस स्थिति में बेरोजगार शांति से बैठे तो सभी विभागों में ऐसी नियुक्तियां
प्रक्रिया की जा सकती है। इसी पृष्ठभूमि में शिक्षित बेरोजगार ओबीसी क्रांति मोर्चा संगठन की ओर से शुक्रवार 1 मार्च को जिला परिषद पर मोर्चा निकालकर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर ओबीसी क्रांति मोर्चा के संजय मते, संयोजक जीवन भजनकर, उमेश सिंगनजुडे, निकेश रेपाड़े, अमित दुधबरवे, महेंद्र तुमसरे, पवन पशीने, प्रकाश मुटकुरे सहित अन्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। अरे राज्य शासन शेम शेम Shame, 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 shame. फडणवीस सरकार शेम शेम Shame, 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 shame. अजित पवार सरकार शेम शेम Shame, 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 shame. राज्य शासन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ. अन्यायकारक निर्णय वापस घ्या, वापस घ्या, वापस घ्या. तरुणांना रोजगार द्या, रोजगार द्या, रोजगार द्या. बेरोजगार युवकांना नोकरी द्या, नोकरी द्या, नोकरी द्या. बेरोजगार युवकांना शिक्षकांची नोकरी द्या, नोकरी द्या, नोकरी द्या. करा. बाहेर करा, बाहेर करा. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यह गांव की असली सामाजिक कार्यकर्ता है। कोरोना के दौरान समाज के लिए किए गए कार्य उल्लेखनीय है। अपने परिवार की देखभाल के बाद समाज के लिए सदैव तत्पर रहते हुए देश हित में कार्य करने वाली आंगनवाड़ी सेविकाओं की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। ऐसा मत शुभांगी मेंढे ने व्यक्त किए। सांसद सुनील मेंढे की पहल पर भंडारा और गोंदिया दोनों जिलों में उचित स्थानों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। साकोली, लाखनी, पौनी, तुमसर, लाखांदूर, मोहाड़ी व गोंदिया जिले के गोरेगांव, सड़क अर्जुनी मोरगांव, तिरोडा, गोंदिया तालुका स्तर पर किया गया। दोनों जिलों में 2700 साड़ियां वितरित की गई। समारोह में सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को साड़ी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर श्रीमती शुभांगी मेंढे ने कहा कि कोरोना काल में सभी को घर से बाहर निकलने की सरकारी बाध्यता थी। कोरोना की महामारी में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों की पहचान करना, सर्वे करना, दवा देना, सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य सभी जोखिम भरे काम किए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता है। सुनील मेंढे एक सांसद के तौर पर नहीं बल्कि एक भाई के तौर पर आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आपके कार्य और बलिदान के सम्मान में शुरू किया गया यह समारोह जारी रहेगा। श्रीमती शुभांगी मेंढे ने कहा कि मैं आप सभी के कार्य को नमन करती हूँ। कर्ज दिलाने के बहाने से 11,82,278 रुपए से ठगने का मामला सामने आया। सिहोरा ग्राम के नरेंद्र अनंतराव तुरकर उम्र 56 वर्ष की शिकायत पर अज्ञात ठग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अज्ञात ठग ने नरेंद्र तुरकर को फोन कर कर्ज दिलाने का विश्वास दिलाकर इंडिया बुल्स थानी फाइनेंस मुंबई से बात करने की जानकारी दी। अलग अलग समय में NFT, UPI, IMPS के माध्यम से नरेंद्र से आरोपी ने 11,82,278 रुपए ले लिए, लेकिन कर्ज नहीं दिलाया। नरेंद्र तुरकर ने घटना की जानकारी भंडारा के साइबर पुलिस को दी। पुलिस ने अज्ञात ठग के खिलाफ धारा 419, 420 भादवी उपधारा 66 सूचना तकनीकी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। सरकारी तेल गैस कंपनियों ने लोगों को होली के त्योहार से पहले बड़ा झटका दे दिया है। 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जो महीने की पहली तारीख यानी शुक्रवार से लागू हो गई है। अब विभिन्न शहरों में कमर्शियल LPG सिलेंडर 25.50 रुपए तक महंगे हो गए हैं, जबकि 14 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1,795 रुपए, मुंबई में 1,749 रुपए, कोलकाता में 1,911 रुपए और चेन्नई में 1,960.50 रुपए हो गए हैं। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत, आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। एक आरा मशीन चालक को लोन दिलाने का लालच देकर 11,82,278 रुपए की ठगी कर ली गई। यह घटना तुमसर में सामने आई। अभियोजक नरेंद्र अनंतराम तुरकर की शिकायत पर साइबर थाने भंडारा में शिकायत दर्ज कराई गई है।
चार पहिया वाहन पीछे लेते समय एक वृद्धा को टक्कर मारकर घायल करने की घटना चिचखेड़ा में घटी। घायल वृद्ध की पहचान उरकुडा मेश्राम के रूप में हुई है। उसका पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तुमसर उपविभागीय पुलिस अधिकारियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने संयुक्त रूप से बिना लाइसेंस के ओवरलोड रेत परिवहन करने वाले 5 टिप्परों के खिलाफ कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 12 ब्रासलेट जब्त किए गए। तुमसर उपविभागीय पुलिस अधिकारी रश्मिता राव ने उक्त वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। लाखनी तहसील के पालनदुर पुलिस थाने के तहत आने वाले मेंढानगर क्षेत्र के एक अल्पभूधारक किसान खेत में ग्रीष्मकालीन धान लगाने का काम कर रहा था कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसका निधन हो गया। मृत किसान का नाम मेंढानगर निवासी विनोद दौलत राव दोनोडे उम्र 42 वर्ष है। इस मामले में पालनदुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शहर थाने के तहत वाजपेयी वार्ड निवासी प्रवीण प्रीतम सिंह बैस उम्र 25 वर्ष ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की। फिरियादी मां की शिकायत पर शहर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। ग्रामीण थाने के तहत चब्बाटोला में अशोक कटरे के कुएं में डूबने से नवेगांव निवासी शील कुमार ढेकवार उम्र 49 वर्ष की मौत हो गई। नवेगांव निवासी अशोक कुमार ढेकवार उम्र 50 वर्ष की शिकायत पर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों से अवैध रूप से पैसे वसूलने और सट्टा खिलाने वाले 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों के नाम राहुल शहारे उम्र 40 वर्ष गणखैरा निवासी और राजेंद्र येरने उम्र 52 वर्ष संजय नगर देवरी निवासी है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।